एकमाठ गुणा किंचूड़ाचरम देहि दो सिद्धा लो यज्ञदाड़िचा उपादव ये ही संजुत्ता। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आर्का माता जी की जय। छुल्का माता जी की जय। सुप्रभ ओवाच यूट्यूब चैनल, आदिनाथ चैनल और विदिशा में चतुर्मास रथ परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सशंग चरणों में विराजमान सभी श्रद्धालुओं का समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिदिन की भांति आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को विदित है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग का तत्वार्णव पावस योग विदिशा की धर्मप्राण नगरी में अत्यधिक धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है। अनेक आयोजनों के माध्यम से विदिशा नगरी में पूज्य मुनि त्रय के द्वारा धर्म की गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालुओं ने अपने अनेक समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान पाया है, जिससे उन्होंने अपने जीवन को प्रशस्त करने का, अपने जीवन को उन्नत बनाने का मार्ग पूज्य श्री के माध्यम से सीखा है, जाना है, पहचाना है। परम पूज्य मुनि श्री श्रमण परंपरा के तपस्वी और अनूठे संत हैं। परम पूज्य मुनित्रय अपनी आगमोक्त चर्या और आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा आत्म साधना करते हुए निरंतर प्रभावना कर रहे हैं। यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में श्रद्धालु इसको श्रवण कर अपनी पिपासा को शांत करते हैं। आज हम सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से पुनः जुड़ते हैं और ऑनलाइन तथा यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा जो समीचीन विकल्प यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, पूज्य श्री के समक्ष रखे जाएंगे, उस कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने के लिए मैं संघस्थ परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से मुनि श्री के चरणों में कोटसा नमोस्तु पूर्वक इस कार्यक्रम को गति प्रदान का निवेदन के साथ पूज्य मुनि श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते
यदि विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, अनंत विकल्प अनंत संसार, एक समीचीन विकल्प और अनंत सुख। निर्णय आपका है कि आपको अनंत संसार को प्राप्त करना है कि अनंत सुख को। यदि अनंत सुख को प्राप्त करना है तो बस अपने उस विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन बन जाता है। ऐसे आत्मसुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से स्नेह जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अनेकांत और स्यादवाद को आसान रूप से कैसे जाने, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। चर्या में अहिंसा, दृष्टि में अनेकांत और वाणी में साधवाद, ये जैन दर्शन के प्राण कहे जाते हैं। उसमें जो साधवाद और अनेकांत है वह एकमात्र इस जैन धर्म की, जैन दर्शन की धरोहर है। और इस जैन धर्म, जैन दर्शन की धरोहर को हमें उस अनेकांत साधवाद की अपेक्षा से ही समझना आवश्यक है। जो एक वस्तु और उस एक वस्तु के अनेक धर्म हैं, उस अनेक धर्मों की, अनेक अंतों की अपेक्षा से ही अनेकांत शब्द प्रकट होता है। अंत का अर्थ होता है धर्म, गुण, गुण धर्म। और कोई भी वस्तु भले ही एक रूप दिखती है पर उसमें अनेक गुण, अनेक धर्म स्वाभाविक रूप से ही हुआ करते हैं। उस अनेक गुणों को, अनेक धर्मों को, अनेक अंतों को एक साथ ग्रहण करना ये अनेकांत कहलाता है। और उसी अनेकांत को जो वचनों में कहा जाता है वह स्यादवाद के रूप में ही समझा जाता है। अगर सामान्य भाषा में इसे समझे तो एक जीव है, एक व्यक्ति है, वह स्वयं में जीव होने के बाद भी कहीं न कहीं वह बेटा है, पिता है, भाई है, मित्र है, पति है, अनेक संबंधों से युक्त है। जीव एक है पर संबंध अनेक होने से उसमें अनेक वस्तुत्व या अनेक गुणधर्म प्राप्त होते हैं। ऐसे ही मात्र जीव ही नहीं अपितु संसार के प्रत्येक वस्तु अनेक संबंध, अनेक अपेक्षाओं से भिन्न भिन्न प्रकार की देखी जाती है, मानी जाती है। उस देखने की दृष्टि को ही अनेकांत कहा है। और उसी अनेकांत को जब कहा जाएगा तब वह स्यादवाद इस शब्द के प्रयोग के माध्यम से कहा जाएगा। वाद का अर्थ कोई वाद विवाद नहीं है, अपितु वाद यानी कथन। जब स्याद शब्द के साथ कथनचित ऐसा ये जो कथन किया जाता है इसे ही आगम में स्यादवाद कहा जाता है। जैसे दृष्टांत हम समझ रहे थे, कोई एक व्यक्ति है, वह बेटे की अपेक्षा से पिता है, पिता की अपेक्षा से बेटा है, पत्नी की अपेक्षा से पति है, भाई की अपेक्षा से या बहन की अपेक्षा से भाई है। ये जितने संबंध बदलते गए वैसा ही उसका कथन भी बदलता है। तो एक साथ वह अनेक अंत यानी अनेक धर्मों को प्राप्त होने से उसे अनेकांतात्मक कहा गया।
और उसको देखने वाली जो दृष्टि है वह अनेकांत दृष्टि है। और जब उस दृष्टि के द्वारा कथन किया जाएगा, वाचा वचनों में उसे लाया जाएगा, वह स्याद और वाद इन दो शब्दों से मिलकर स्यादवाद के द्वारा ही प्रतिपादित किया जाता है। स्याद यानी कथनचित, किसी अपेक्षा से ऐसा है, किसी अपेक्षा से ऐसा है, किसी दृष्टि से ऐसा है, किसी धर्म से ऐसा है, ऐसे भिन्न भिन्न एंगल्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखा जा रहा है, उस भिन्न भिन्न पॉइंट ऑफ व्यू को स्याद यानी कथनचित कहा जाता है। और उसी की अपेक्षा से जब जोड़कर वस्तु को एक साथ समझा जाता है, उसे पूर्ण रूप से अनेकांतात्मक वस्तु कहा जाता है। ये जैन दर्शन का प्राण है, इसलिए उसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। एक नहीं, अनेक दृष्टांतों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से उसे समझा जा सकता है, पर सामान्य भाषा में इतना ही समझे। अनेक धर्म जिसमें होते हैं, उस धर्मों को समझने वाली जो दृष्टि है वह अनेकांत दृष्टि है। अंत यानी धर्म। ऐसे अनेक धर्मों से युक्त वस्तु को युगपत एक साथ देखना, ये अनेकांत दृष्टि हुई। और जब क्रम क्रम से उसे कहा जाएगा, कहते समय किसी अपेक्षा से ऐसा, कथनचित ऐसा, कथनचित ऐसा, ऐसा जो कथन किया जाता है वह स्यादवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कविता जैन, बक्सवाहा, छतरपुर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई एक माँ बोलती है कि बेटा मुझे विदेशी बहू चाहिए, मैंने तुझे जन्म दिया है, मेरा कर्ज चुकाना, लेकिन बेटा धार्मिक है और वह धार्मिक बहू चाहता है, तो बेटा किसकी माने, माँ जिनवाणी की या जन्म देने वाली माँ की? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस संसार में आत्मकल्याण के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य कोई भी नहीं। संसार की माँ की मानते हुए अनादिकाल से जीव इस संसार में परिभ्रमण करता आया है। आज तक उस राग द्वेष से भरे हुए ममता के कारण से ही उस ममता वाली माँ यानी जो संसार में जन्म देने वाली माँ है, उसी के कारण, उसी के राग द्वेष के कारण, उनके कहे सुने को मानते हुए ही जीव अनादि से संसार में परिभ्रमित होता आया। और अभी भी उस माँ की ही मांग पूरी करने में आप लगे रहोगे तो कभी भी किसी प्रकार से वह बालक अपने आत्म कल्याण की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जिनवाणी माँ ही वास्तव में समता और क्षमता देने वाली माँ है, आत्म कल्याण करने वाली माँ है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को, एक सम्यक दृष्टि जीव को उस जिनवाणी माँ की ही बात मानते हुए तत्वों का, कार्यों का, पुरुषार्थ का निर्णय करने की आवश्यकता है। अगर किसी भी प्रकार से धर्म को छोड़ते हुए अन्यत्र आप विवाह करते हैं या वह बेटे को विदेशी बहू लाने के लिए माँ प्रेरित करती है, तो स्वयं का भी धर्म भ्रष्ट कर रही है, बेटे का भी धर्म भ्रष्ट कर रही है, और कुल परंपरा से जो चला आने वाला पुरुषार्थ या धर्म चल रहा है उसे भी वह पूर्ण रूप से नष्ट करने में ही प्रवृत्त है। क्योंकि अगर कोई ऐसी विदेशी बहू घर में आती है तो कभी भी किसी भी प्रकार से उस घर में, उस कुल में, उस परिवार में निर्ग्रंथ मुनिराज के आहार संपन्न नहीं हो सकते। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें। संसारी माँ की सुनते सुनते अनादिकाल से आज तक परिभ्रमण करता आया है जीव। अगर उस परिभ्रमण से बचना है तो जिनवाणी माँ का निर्णय सुनते हुए ही धार्मिक कार्यों को धार्मिक कुल परंपरा के अनुसार, मर्यादा के अनुसार ही करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनिल जैन, मसाला, मेरी समाज प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वय मुनिराजों के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार से चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं अनिल जैन, मसाला, विदिशा से। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, संसार में सबसे महाभाग्यशाली कौन है? संसार में भाग्यशाली तो बहुत सारे होते हैं, पर धन दौलत आदि प्राप्त करने वाले भाग्यशालियों से भी सबसे बड़ा महाभाग्यशाली वही होता है जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में बैठता है। जिसने आज तक सच्चे देवशास्त्र गुरु को जाना नहीं, पहचाना नहीं है, वह धन दौलत, रुपया पैसा कितना भी कमा ले, वह
उसका भाग्य पिछले पुण्य के उदय से ही मिला हुआ है। पर जो आज वर्तमान में सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा में, उनकी व्यवस्था में तत्पर है, प्रतिपल उनकी प्रभावना में संलग्न है, कहीं ना कहीं वो ही अपने आप को महाभाग्यशाली समझे। क्योंकि भूत के पुण्य को, बासी रोटी को खाने वाले, पुण्यात्मा मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर जो वास्तव में वर्तमान में पुण्य कार्य कर रहा है, अपने भाग्य को वृद्धिंगत करने के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा आदि कर रहा है, वो ही आने वाले समय में उस भाग्य को महाभाग्य प्राप्त बनाकर महाभाग्यशाली बनने वाला होता है। इसलिए आने वाली कल की अपेक्षा से वही जीव संसार में सबसे बड़ा महाभाग्यशाली जाने माने, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा, उनकी प्रभावना आदि में संलग्न है, वो ही संसार में महाभाग्यशाली है। अन्यथा भाग्य को खाने वाले, यानी पिछले पुण्य को, बासी को खाकर नष्ट करने वाले, अपने आप को भाग्यशाली मानने वाले संसार में बहुत सारे हैं, पर उनका पुण्य उन्होंने भोग के नष्ट कर लिया। वे चंद मिनटों के लिए भाग्यशाली है, पर बिना भाग्य के देवशास्त्र गुरु के चरणों में बैठने का समय नहीं मिल सकता। और वही भाग्य को, पुण्य को पुण्यानुबंधी पुण्य में परिवर्तित करने वाला, सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा करने वाला ही जीव पूर्ण रूप से इस संसार में सबसे बड़ा महाभाग्यशाली होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती विनीता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा विकल्प यह है कि कभी कभी अपने आदरोत परिणाम इतने होते हैं कि मंदिर जाने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी चले जाते हैं तो वहाँ जो भी पढ़ते उसमें मन नहीं लगता। तो ऐसे में मंदिर जाना चाहिए महाराज श्री कि नहीं जाना चाहिए? मेरे विकल्प का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। माँ, मेरा भी एक प्रश्न है। परिणाम खराब होने पर, आर्द्र रौद्र होने पर क्या आपने आज तक भोजन करना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। जब कितने ही परिणाम खराब हो जाए, आप अपना भोजन, अपने विषय भोगों को नहीं छोड़ते। तो परिणाम खराब होने पर मंदिर नहीं जाना, देवशास्त्र गुरु से दूर हो जाना, ये किसी भी प्रकार से उचित कार्य नहीं है। हाँ, ठीक है, ये माना जा सकता है कि आर्द्र रौद्र परिणामों की जब तीव्रता होती है तब जीव को क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। पर भले ही आप मनोयोग से वहाँ नहीं हैं, पर आपका अगर काय योग भी शुभ हो रहा है, तो आप जो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुछ अंशों में से तो उस पापों से बच सकते। माना कि 5 मिनट आर्द्र रौद्र ध्यान हुए, 6वें 7वें मिनट आपको होश आया कि नहीं, मैं तो आर्द्र रौद्र ध्यान कर रहा हूँ, मैं मंदिर में हूँ, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। तो भले ही 1 मिनट भी आप संभल गए, पुनः 5 मिनट पुनः आर्द्र रौद्र ध्यान किया, पुनः आपका 1 मिनट परिणाम सुधरा, तो कम से कम जो घंटों घंटों आप घर में बैठे बैठे आर्द्र रौद्र ध्यान करते, उसकी अपेक्षा से तो लाख गुना है आप वहाँ जाकर अपने आप का स्थितिकरण करने की संभावना है। मैं तो कहता हूँ, अगर 1 मिनट भी आप संभाल नहीं पा रहे हैं, पर फिर भी वहाँ देवशास्त्र गुरु के पास पहुँचना, मंदिर आदि पहुँचना, शरीर से अपने शुभ काय योग को प्राप्त कर लेना। वचन भी आपके अगर पढ़ रहे हैं, जोर से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वचन भी शुभ रूप, शुभ योग रूप परिणत हो रहे हैं। हाँ, मन में आर्द्र रौद्र परिणाम चल रहे हैं, पर मात्र 1 योग खराब है, बाकी 2 योग अच्छे होने से अगर उसके शक्त्यांश अधिक हो गए तो बंदित को परिणाम कौच, जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं, उस रूप हमें कर्म का आश्रय बंद हुआ कर। इसलिए पुरुषार्थ यही करे कि भले ही परिणाम कितने ही आर्द्र रौद्र क्यों ना हो, पर सर्वथा मंदिर जाने का त्याग, विसर्जन ना करे। प्रयास यही करे कि परिणामों को संभालते हुए पहुँचे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसका प्रभाव जीव पर ऐसा पड़ता है कि प्रभु की मूर्त देखते ही भाव बदल जाते हैं। वीतरागी दिगंबर मुनिराज के चरणों में पहुंचकर उनकी वर्णगणना, उनकी आभा, उनकी औरा आदि से ही हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसलिए ये कभी ना सोचे कि परिणाम खराब हो रहे हैं इसलिए हम देवशास्त्र गुरु को या धार्मिक स्थलों को छोड़ दें। हाँ, ये सत्य है, वहाँ भी अगर हम लंबे समय तक संभल नहीं पाए, वहाँ भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, जिनवाणी के प्रति भी अशुभ परिणाम कर रहे हैं, तो आपको आश्रयबंद होगा, पर किंचित भी संभलने का मौका मिल गया
जिनवाणी में एक ही शब्द आपके दिलो दिमाग में ऐसा बैठ गया जिससे आप आर्द्र परिणामों से दूर हो गए। भगवान की वीतरागी छवि देखते हुए आपके जो बहुत आर्द्र परिणाम थे वो कुछ अंशों में कम हो गए। तो ये भी बहुत कुछ अचीवमेंट आपने उस कारण से की है। इसलिए पहले तो परिणामों को संभालने का प्रयास करें, और नहीं भी संभाल रहे हैं तो मंदिर जाना बंद ना करें। वहाँ पहुँचने से नियम से आपकी कषायों में मंदता, आर्द्र रौद्र परिणामों में मंदता आएगी ही आएगी, अगर किंचित भी आपके भीतर श्रद्धा है तो। और उसी कारण से मंदिर जाना ना छोड़े, यही आपके लिए सम्यक समाधान। सक्षम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पांचों परमेष्ठियों में सिद्ध परमेष्ठी सबसे बड़े होते हैं, लेकिन उनके मूल गुण सबसे कम क्यों हैं? नमोस्तु महाराज जी, मेरे समीचीन विकल्प के सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सक्षम भाई, जैसे बहुत पैसा, बहुत धन, बहुत बड़ी हवेली आदि होने से कोई व्यक्ति बड़ा हो ज़रूरी नहीं। व्यक्ति तभी बड़ा कहलाता है जब उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसका विवेक आदि बड़ा होता है। ऐसे भी कई लोग आपने देखे होंगे जो बहुत पैसे वाले हैं पर कंजूस है, तो वे कभी भी बड़े नहीं कहलाते। बिल्कुल ऐसे ही मात्र मूल गुणों की संख्या बहुत बड़ी होने से परमेष्ठी बड़े हो जाए ज़रूरी नहीं है। जबकि आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण सबसे अधिक है, पर फिर भी वे मध्य में हैं। और जो सिद्ध भगवान हैं उनके 8 ही मूल गुण होने पर भी वे सबसे पहले परमेष्ठी के रूप में पूजे जाते हैं। मात्र मूल गुणों से ही किसी की कीमत हो या वह श्रेष्ठता ज्येष्ठता को प्राप्त हो, ये ज़रूरी नहीं है। मूल गुणों के साथ अन्य भी बातों को समझना होगा। वहाँ जो मूल गुण सिद्ध भगवान ने प्राप्त किए हैं, उसके पहले उन्होंने अरहंतों के भी मूल गुण प्राप्त किए थे, वह 46 मूल गुण उनके पास थे। उसके पहले वे आचार्यों के 36 मूल गुणों को उन्होंने धारण किया था। उसके पहले उपाध्याय के भी 25 गुणों को उन्होंने धारण किया था। और उसके पहले साधु के 28 मूल गुणों को धारण करते हुए ही क्रम से वे सिद्ध बने हैं। इसलिए पहले वे 28, फिर 25, फिर 36, फिर 46, इन सभी गुणों को धारण करते हुए सबसे अंतिम समय में जब वे सिद्ध बने, तब उन सभी गुणों को छोड़ते हुए मात्र 8 गुणों के धारक बने हैं। उनमें कोई परिग्रह, कोई कसाय, कोई कर्म, कुछ भी शेष नहीं बचा है। इसलिए वह श्रेष्ठ कहे जाते हैं। एक बात बड़े बनने के पीछे, ज्येष्ठ श्रेष्ठ बनने के पीछे भी समझने की आवश्यकता है। मात्र बहुत कुछ जोड़ने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, छोड़ने से बड़ा होता है। सिद्ध भगवान ने संसार को छोड़ दिया, 8 कर्मों को छोड़ दिया, पापों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अरिहंत, आचार, उपाध्याय, साधु, इन पदों को भी छोड़ दिया, तब जाके वे सिद्ध बने हैं। इसलिए छोड़ने से वे महान हुए हैं, मात्र 8 गुण जोड़ने से महान नहीं हुए। पूर्व में उन सब गुणों को उन्होंने प्राप्त किया था, उन सब पदों को प्राप्त किया। आज उन सबको छोड़ते हुए मात्र आत्मा के जो 8 गुण हैं, उन अनंत 8 गुणों में से उन 8 अनंतता को प्राप्त गुणों को प्रकट करने के कारण से ही सबसे पहले श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और बड़े सिद्ध भगवान कहे जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उषा दीदी, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रय मुनि राजों के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि कौन है, सम्यक दर्शन की अनुभूति कैसे होती है, एवं सम्यक दर्शन का क्या प्रभाव रहता है? नमोस्तु महाराज श्री। जो सम्यक दर्शन के प्रभाव से सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए सम्यक दर्शन की अनुभूति करता है, वही जीव सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सम्यक दर्शन की अगर बात करें तो सच्चे देवशास्त्र गुरु जो 7 तत्व, इनका जो श्रद्धान करता है निश्चय से और व्यवहार से, निश्चय व्यवहार से श्रद्धान करने वाला वह जीव ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है। क्योंकि 7 तत्वों पर और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर जो श्रद्धान करता है निश्चय और व्यवहार दोनों से, वही सम्यक दृष्टि जीव कहा जाता है। और वही सम्यक दर्शन होता है जो तत्वों पर और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने के लिए प्रवृत्त करता है। श्रद्धान का अर्थ होता है विश्वास,
जिसका जो जैसा स्वभाव है, स्वरूप है, उसको वैसा का वैसा जानना और जानने के साथ वैसा मानना भी, वैसा ही निर्णय करना, यही वास्तव में सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन कोई बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, अपितु अपने ही भीतर के श्रद्धा गुण का ही वह परिणमन है, जिसके माध्यम से हम अपने आप पर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर, 7 तत्वों पर श्रद्धान करते हैं। वह श्रद्धान का ही अर्थ सम्यक दर्शन के रूप में कहा जाता है। और उस सम्यक दर्शन का प्रभाव ये है कि वह जो जीव इस सम्यक दर्शन को, श्रद्धान को प्राप्त करता है, वो ही जीव मोक्ष को प्राप्त करने की संभावना होती है। अन्य कोई भी जीव सम्यक दर्शन के अभाव में, परिपूर्ण रूप से तत्वों का निर्णय के अभाव में या सम्यक दर्शन के अभाव में आत्मा का कल्याण करते हुए मोक्ष नहीं जा सकता। इसलिए सबसे बड़ा अगर सम्यक दर्शन का कोई प्रभाव है तो वह भव्य जीव को मोक्ष देने वाला होता है। यही सबसे बड़ा प्रभाव उस सम्यक दर्शन का होता है। और मात्र इतना बड़ा ही नहीं, सूक्ष्म प्रभाव भी समझे तो वर्तमान में भी अगर किसी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो वह सम्यक दृष्टि जीव नियम से सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान तत्वों पे श्रद्धान करते करते सम्यक्त्वाचरण चारित्र को प्राप्त करता है। सम्यक चारित्र नहीं, अपितु सम्यक्त्वाचरण चारित्र मतलब जो सम्यक के अनुकूल आचरण है, रात्रि भोजन का त्याग करना, अभक्ष का त्याग कर लेना, सप्तव्यसन का त्याग कर लेना, श्रावक के उन 8 मूल गुणों को धारण करना, आदि आदि क्रियारूप चारित्र सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा जाता है। जिस जीव के सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रकट नहीं हुआ है वह वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ये सूक्ष्मता से और स्थूलता से वह सम्यक दर्शन के प्रभाव को भी समझने की आवश्यकता है। रही बात अनुभूति की, तो एक पौद्गलिक द्रव्य की अनुभूति जब आप नहीं कह सकते, कई बार मिठाई खाई होगी पर मिठाई कैसी है यही कह सकते हैं, मीठी है पर मीठी कैसे। जब पौद्गलिक द्रव्यों की इंद्रियों से की जाने वाली अनुभूति नहीं बताई जा सकती तो सम्यक दृष्टि की आत्मा से ज्ञानानुभूति से प्राप्त होने वाली वह अनुभूति शब्दों में नहीं कही जा सकती। पर जो सम्यक दृष्टि उसे प्राप्त करता है वही जीव उस सम्यक दर्शन की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करते हुए उसका वेदन कर सकता है। पर वह अनुभूति उसी अनुभूति के समान है जो जिसने प्राप्त की, उसके ही जैसे, अन्य किसी प्रकार से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वेदांत जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। तीनों महाराष्ट्रियों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि हम पूजन और अभिषेक क्यों करते हैं? नमोस्तु महाराज। श्रावक भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा, भगवान की धूल झड़ाने के लिए या भगवान को भोग चढ़ाने के लिए नहीं करता। पूर्ण रूप से भगवान की प्रतिमा का प्रक्षाल, अभिषेक अपने कर्म रज को मिटाने के लिए और भगवान की पूजन जो अष्टद्रव्य से करता है मात्र और मात्र अपनी लोभ कषाय का विसर्जन करने के लिए ही करता है। आगम में स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जो श्रावक भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करता है उससे जैसा कषाय और पापी कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि जब तक सूक्ष्म लोभ भीतर बैठी है तब तक वह जीव पुण्यात्मा अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। और जब तक अष्टद्रव्य के माध्यम से आप भगवान की पूजा नहीं करते हो, तब तक स्वयं का द्रव्य नहीं चढ़ाते हो, तब तक आप अपनी लोभ कषाय का विसर्जन नहीं कर सकते। और जब तक लोभ कषाय का विसर्जन नहीं है, कहीं न कहीं वह कषाय की परिणति भले ही सूक्ष्म रूप क्यों न हो, पर वह आपके लिए पापों में प्रवृत्त करने के लिए निमित्त बन सकते। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें, भगवान की पूजन हो या भगवान का अभिषेक हो, वह भगवान के लिए, भगवान की प्रतिमाओं के लिए नहीं किया जाता, अपितु भगवान आत्मा के लिए किया जाता है। वह एक प्रतीकात्मक क्रिया की जाती है। जैसे भगवान की प्रतिमा का हम अभिषेक करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम अपने भगवान आत्मा को भी ज्ञान नीर से अभिषेक करते हुए भगवान बनाने की भावना से वह द्रव्य क्रिया करते। ये भी भूल हटाने की आवश्यकता है। अगर कोई ये कहे कि भगवान का
अभिषेक भगवान को प्रक्षाल मात्र धूल हटाने के लिए की जाती है तो किंचित भी नहीं। यहाँ तो फिर भी कहीं ना कहीं धूल आदि का संसर्ग होता है, पर जो अकृत्रिम जिनालय होते हैं वहाँ तो कोई धूल आदि नहीं होती, पर वहाँ साक्षात स्वर्गों से देव आकर भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। इसलिए इन मिथ्या भ्रांतियों को छोड़ते हुए हमें वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। वह मात्र अपने कर्मरज पापरज धोने के लिए भगवान का अभिषेक और स्वयं को पूज्य बनाने के लिए भगवान की पूजन की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी विदिशा की इस धर्म प्राण नगरी में किया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष के अनेक स्थानों से प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा और वह अपने आलेखों के माध्यम से उस ग्रंथ पर मंथन चिंतन करेंगे। आप सभी भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कड़ी से जुड़ सकते हैं। वह जुड़ने के माध्यम ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर 8707548811 7415306441 इन नंबरों पर तथा सम्यक.समाधान@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि पूज्य मुनित्रय के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की गतिविधियों से निरंतर आप लाभान्वित होते रहें। आदिनाथ चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को भी निरंतर श्रवण करते रहें तथा पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रसारित होती है, उनका भी लाभ लेते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।